हेलो एवरीवन। आज इस व्याख्यान में हम थॉमस एक्विनास के दर्शन का परिचय पर डिस्कस करेंगे। इसका परिचय देखेंगे। ये व्याख्यान आपको बीए पार्ट सेकंड फिलोसॉफी पेपर फर्स्ट और एमए प्रीवियस फिलोसॉफी पेपर सेकंड दोनों में समान रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। थॉमस एक्विनास पाश्चात्य मध्यकालीन दर्शन से संबंधित दार्शनिक है। यानी कि जो पाश्चात्य दर्शन है उसके मध्यकालीन दर्शन है उसमें इसका उद्भव हुआ था। एक तरह से वो मध्यकालीन दर्शन से संबंध रखते हैं। ये मध्यकालीन दर्शन परंपरा के दार्शनिकों में अगस्टाइन, एंसेल्म तथा एक्विनास प्रमुख है। अगस्टाइन भी मध्यकालीन दर्शन से संबंध रखते हैं, एंसेल्म भी, और ये तीनों ही बहुत फेमस दार्शनिक है मध्यकालीन दर्शन के। मध्यकालीन दर्शन तर्क प्रधान दार्शनिक चिंतन के ऊपर धार्मिक मताग्रहों या धार्मिक रूढ़ियों पर आधारित ईसाई धर्म के वर्चस्व या ईसाई धर्म के एक तरह से महत्ता का युग है। यानी कि उस समय तर्क के ऊपर दर्शन के जो मताग्रह थे, ईसाई धर्म के जो मताग्रह है, रूढ़ी है, उनके ऊपर एक तरह से तर्क के ऊपर उनको प्रधानता दी है। कुछ दार्शनिकों ने इसलिए इसे दर्शन के अंधकार के युग, द डार्क पीरियड ऑफ फिलॉसफी कहा है। इसकी अवधि 4वीं शताब्दी ईस्वी से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक मानी जाती है। तथापि समस्त मध्यकालीन दर्शन में स्वतंत्र बौद्धिक चिंतन का अभाव रहा है। इसी कारण मध्यकालीन दर्शन को दर्शन के अंधकार का युग कहा है। तार्किक विश्लेषण और विवेचन दृष्टि से इसे एक स्वस्थ दर्शन नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें एक तरह से जो धर्म के जो मूल तत्व है, धर्म की जो मान्यता है, उनको तर्क के ऊपर मान्यता दी है। उनके एक तरह से जो तार्किक चिंतन इनके ऊपर इनको महत्वपूर्णता मान्यता प्रदान की है। इसलिए एक तरह से क्या है, स्वस्थ दर्शन ही है। इसलिए इसे दर्शन के अंधकार का युग भी कहा है बहुत से दार्शनिकों ने। मध्यकालीन दर्शन ईसाई धर्म के विकास की दो प्रमुख अवस्थाएं हैं, जिन्हें क्रमशः पैट्रिस्टिक युग और शास्त्रीय युग कहा जाता है। एक तो है पैट्रिस्टिक युग और दूसरा है शास्त्रीय युग। ये दोनों अवस्थाएं ईसाई धर्म के विकास की अवस्थाएं एक तरह से उनसे जुड़ी हुई है। पैट्रिस्टिक युग की अवधि ईसा मसीह के बलिदान के पश्चात विकसित ईसाई धर्म से लेकर प्रमुख ईसाई संत अगस्टाइन तक है। यानी कि जब ईसाई धर्म का उद्भव वहाँ से लेके और अगस्टाइन तक, ये पहले पैट्रिस्टिक युग की अवधि है। इस युग के दार्शनिक प्लेटो और नब्बे प्लेटोवाद से प्रभावित है। यानी कि जो पैट्रिस्टिक युग है उस समय का जो दर्शन है वो दर्शन किससे प्रभावित है? प्लेटो और नब्बे प्लेटोवादी, प्लेटो के चिंतन से प्रभावित है वो। पैट्रिस्टिक युग के दार्शनिकों को अरस्तु के दर्शन की बहुत कम जानकारी थी। और जबकि ईसाई धर्म के जो विकास की दूसरी अवस्था है वो शास्त्रीय युग है। शास्त्रीय युग में ईसाई धर्म के सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। इस युग के दार्शनिकों द्वारा दी गई युक्तियाँ ईसाई धर्म के मताग्रहों या रूढ़ियों का तार्किक और निष्पक्ष दृष्टि से मूल्यांकन करने के लिए नहीं किया गया, बल्कि धर्मशास्त्रीय रूढ़ियों को युक्ति संगत सिद्ध करने के लिए दी गई है। यानी कि जो ईसाई धर्म के जो रूढ़ी है उनको निष्पक्ष और तार्किक दृष्टि से सही सिद्ध नहीं किया गया इस युग में, इस शास्त्रीय युग में, बल्कि क्या किया, जो धर्मशास्त्रीय रूढ़ी है, उनके मताग्रह है, मान्यता है, उनको युक्ति संगत करने के लिए तर्क दिए गए हैं इसमें। तो अतः इस युग के दार्शनिकों ने अरस्तु की तर्क पद्धति और विचारों के आलोक में ईसाई धर्म के मताग्रहों की विवेचना करने का प्रयास किया है। यानी कि शास्त्रीय युग में क्या है, जो अरस्तु के जो दर्शन शास्त्र था, अरस्तु का दर्शन था, उसके परिप्रेक्ष्य में ईसाई धर्म के मान्यताओं को एक तरह से युक्ति संगत है, यानी कि एक तरह से तार्किक सिद्ध यानी कि सही सिद्ध करने का प्रयास किया है। इसका एक क्या हुआ, इसका एक नुकसान हुआ, दुष्परिणाम भी हुआ कि इससे जो दर्शन है, दर्शन की जो मौलिकता है उसका एक तरह से विनाश हो गया। और इससे ये हुआ कि जो ईसाई धर्म है वो दर्शन के ऊपर या तार्किक चिंतन के ऊपर एक तरह से अधिष्ठापित हो गया और स्वतंत्र तार्किक चिंतन या दार्शनिक चिंतन का एक तरह से अंत हो गया। इसलिए उस समय चर्च की संप्रभुता स्थापित हुई और उसका स्थान राजसत्ता से भी ऊपर हो गया। इसका एक दुष्परिणाम ये भी हुआ कि अब कोई भी दार्शनिक, वैज्ञानिक, सामाजिक और राजनीतिक चिंतन चर्च के रूढ़िवादी मान्यताओं की सीमा के अंतर्गत ही हो सकता था। बाइबल के उपदेशों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की वैचारिक अभिव्यक्ति को पाप और अपराध जाने लगा। यानी कि उस समय कोई भी, चाहे वैज्ञानिक विचार हो,
चाहे वो दार्शनिक विचार हो, चाहे वो सामाजिक विचार हो, चाहे वो राजनीतिक चिंतन हो, कोई भी विचार है चर्च की एक तरह से चर्च की परिधि में सीमित हो गया, और यदि चर्च ने उस पर बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, तो कोई भी किसी तरह का विचार बाहर नहीं आ सकता था, उसको बंद करना पड़ता है उस सारे विचारकों को। तो बाइबल के उपदेशों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की वैचारिक अभिव्यक्ति को पाप और अपराध माना जाएगा। इस प्रकार दार्शनिक चिंतन धर्म का गुलाम हो गया। शास्त्रीय युग के प्रतिनिधि दार्शनिक के रूप में थॉमस एक्विनास का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। थॉमस एक्विनास का जन्म 1225 ईस्वी में नेपल्स के समीप एक कुलीन कैथोलिक ईसाई परिवार में हुआ। एक्विनास ने अपने युग में प्रचलित अरस्तु के विचारों को व्यवस्थित करके एक दार्शनिक तंत्र के रूप में स्थापित किया। एक्विनास ने जो अरस्तु के दर्शन था उसको सुव्यवस्थित अध्ययन करके और एक तरह से उनको ईसाई धर्म को तार्किकता प्रदान करने के लिए उनको प्रेरित किया। उनके एक्विनास के प्रशंसक उन्हें आध्यात्मिक समस्याओं का वैद्य कहते थे। एक्विनास ने अरस्तु की दार्शनिक मान्यताओं के आधार पर ईसाई धर्म को युक्ति संगत बनाने का प्रयास किया। तो इस तरह से देखा जाए तो जो मध्यकालीन दर्शन की तो दोनों परंपराएं हैं, एक तो पैट्रिस्टिक युग है और एक है शास्त्रीय। दोनों ही निष्पक्ष और उचित दार्शनिक चिंतन के लिए उपयुक्त नहीं है। वो दोनों ही अवस्थाएं ईसाई धर्म के एक तरह से ईसाई धर्म को युक्ति संगत बनाने के लिए उन्होंने जो तर्क दिया वो है एक तरह से शुद्ध दार्शनिक विचार, मध्यकालीन दर्शन नहीं है। इसलिए कुछ दार्शनिकों ने से दर्शन के अंधकार का युग भी कहा है। जो पैट्रिस्टिक युग है वो प्लेटो और नव्य प्लेटोवाद के चिंतन से प्रभावित है, और जबकि जो शास्त्रीय युग है वो अरस्तु के दर्शन से प्रभावित है। अरस्तु ने जो चिंतन किया है, जो दर्शन प्रस्तुत किया है, उसके आधार पर ईसाई धर्म को तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।